स्टोरी की ओपनिंग एक आइस हॉकी क्लब से होती है, जहां एक टीम में सॉन्ग था और दूसरी टीम में उसका दुश्मन जुन, जो आइस हॉकी क्लब का कैप्टन भी था। भले दोनों टीम एक ही क्लब के थे, लेकिन आज एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे थे। वहीं हम जुन की सिस्टर यून को भी देखते हैं, जो उसी आइस हॉकी क्लब की एक न्यू इंटर्न थी, जो अभी अभी कंट्री साइड से इस टाउन में आई थी। अब दोनों टीम एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे थे। सॉन्ग काफी अच्छा प्लेयर था, आइस हॉकी में जुन की टीम को हरा देता है और जुन के पास आकर इतराने लगता है। जुन बोलता है कि बस एक गोली किया है, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। सॉन्ग बोलता है कि कैप्टन, लगता है कि आपको अभी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जुन यून के पास आता है। यून जुन को पानी पीने को देती है, बोलती है कि तुमने अच्छा खेला। जुन कहता है कि सॉन्ग में कुछ ज्यादा स्टेमिना नहीं है, पक्का कुछ तो लेता होगा। यून कहती है कि बस करो, ऐसे लोगों को एक्यूज करना अच्छी बात नहीं है। मान लो कि सॉन्ग तुमसे बेटर है। जुन बोलता है कि तुम किसके साइड हो। अब यून को जुन के साथ ऐसे हंसते देखकर कुछ लड़कियों को बहुत ही जलन होती है। बोलती है, देखो इस कंट्री साइड लड़की को, अभी अभी यहाँ पे आई है और अभी से जुन को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है। उन लड़कियों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यून एक्चुअली में जुन की सिस्टर है। जुन यून से बोलता है कि देखो, ये बहुत ही बड़ा शहर है, यहाँ तुम ऐसे किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, स्पेशली इस लड़के सॉन्ग पर। उससे दूर रहना, ठीक है ना। यून बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई, जाओ तुम पहले शावर लेकर आओ, बहुत ही स्मेल कर रहे हो, मुझे अभी अपने जॉब पर ध्यान देना है। जुन बोलता है कि ठीक है, काम पूरा हो जाए तो मुझे कॉल करना मत भूलना। जुन के जाने के बाद वे लड़की मीनू और उसके दोस्त यून को परेशान करने लगती हैं कि तुम चुपचाप जुन से दूर रहो, और ऊपर से उसके ऊपर कॉफी फेंक देती हैं और उसे पुश करती है, जिससे यून गिरने वाली थी, पर सॉन्ग उसको संभाल लेता है। बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। यून उसे थैंक यू बोलती है। अब सारी लड़कियां यहाँ पे सॉन्ग को देखकर बहुत ही एक्साइटेड थी, क्योंकि वे अपने फील्ड में बहुत ही पॉपुलर था। सॉन्ग उन लड़कियों को अच्छे से सुना देता है कि किसी को ऐसे परेशान करना अच्छी बात नहीं है। मीनू बोलती है कि हम तो बस इस न्यू लड़की को यहाँ के कुछ रूल सिखा रहे थे। सॉन्ग बोलता है कि अगर उनकी ऐसी हरकत रही तो वे मैनेजर को कंप्लेंट कर देगा। मीनू खुद को इंट्रोड्यूस करती है, पर सॉन्ग बिल्कुल भी भाव नहीं देता। एक लड़की बोलती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है। और दूसरी लड़कियों से साथ में लंच डेट पर चलने को बोलती है, पर सॉन्ग चुपचाप उन लड़कियों को वहां से जाने को बोलता है, तो वे डर कर चली जाती हैं। यून भी जाने लगती है तो सॉन्ग उसे रोककर बोलता है, मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम बिना थैंक यू बोले जा रही हो। यून कहती है कि मैं ऑलरेडी तुम्हें थैंक यू बोल चुकी हूँ, पर सॉन्ग कहता है कि इतने से काम नहीं चलने वाला, क्यों ना तुम मेरे लिए कॉफी बाय करो। यून कहती है कि देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सॉन्ग उसे बहुत ही प्यार से टच करता है। यून कहती है कि आई एम सो सॉरी, पर मुझे अभी अपने काम पर जाना है, मेरे पास तुम्हारे साथ डेट पर जाने का वक्त नहीं है। सॉन्ग कहता है, डेट? तुम गलत समझ रही हो, मैंने तो बस कॉफी के लिए पूछा। जब भी यून गुस्से में बीच में आकर बोलता है, यून से दूर रहो, अगर दोबारा यून को परेशान किया तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। सॉन्ग बोलता है कि कैप्टन, काम हो जाओ। यून से कहता है, तो तुम्हारा नाम यून है। उसे लगता है कि जुन यून का बॉयफ्रेंड है, इसलिए बोलता है, लड़कों के मामले में तुम्हारा टेस्ट सच में बहुत ही खराब है, पर कोई बात नहीं, जब भी मन करे मुझे ढूंढ लेना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। जुन को उसकी ऐसी हरकत से बहुत ही गुस्सा आता है, ये बंदा सही में पागल है। यून से बोलता है कि ऐसे किसी के साथ इन्वॉल्व मत होना, सुन रही हो ना। जुन यून से बताता है कि मिस्टर जोंग नाम का एक स्पॉन्सर या तो सॉन्ग को साइन करना चाहता है या मुझे, और मैं उस पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। यून कहती है कि मुझे पक्का यकीन है स्पॉन्सर तुम्हें ही चुनेगा, पर क्या मैं एक फेवर मांग सकती हूँ, किसी को बताना मत कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। जुन बोलता है, क्या तुम्हें मुझसे एम्बेरसमेंट होती है। यून कहती है, नहीं, मैं इज्जत और पैसे अपने दम पर कमाना चाहती हूँ। अगर सबको पता चल गया कि मैं कैप्टन की सिस्टर हूँ तो वे सब मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे और मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं रहेगा। जुन बोलता है, तुम सच में बड़ी हो गई हो, आज रात रूम 611 में आना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बर्थडे गिफ्ट है। तो यून खुश होकर उसको हक कर लेती है। रात में यून अपने भाई से मिलने आती है, डोर नॉक करती है तो अंदर से सॉन्ग डोर ओपन करता है, जहाँ मैं बिना शर्ट के खड़ा था। यून उसको यहाँ पे देख के हैरान थी। सॉन्ग सोचता है कि मेरे पास इतनी जल्दी आ भी गई, उसे रूम के अंदर खींच लेता है। यून नोटिस करती है कि रूम 711 है, तो बोलती है, सॉरी मैं गलत रूम में आ गई। जाने लगती है, पर सॉन्ग उसे रोककर बोलता है, क्या जुन को पता है कि तुम मुझसे मिलने आई हो। यून कहती है, छोड़ो मुझे, पर जब उसकी बॉडी देखती है तो सोचती है इसकी बॉडी कितनी मस्त है, लेकिन फिर सोचती है कि नहीं, यून खुद को संभाल, इसके लुक्स के झांसे में मत आना, ये तुम्हारे भाई का राइवल है, बस घमंडी लड़का जो हर वक्त लड़कियों से फ्लर्ट करता रहता है। सॉन्ग उसके करीब आकर बोलता है, क्या तुम जुन को डेट कर रही हो, तुम्हें पता भी है वे लड़कियों के साथ कितना अच्छा है। यून कहती है कि पहली बात, जुन ऐसा इंसान नहीं है, और दूसरी बात, हर लड़की तुम्हारे साथ होने के लिए नहीं मरती, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझते हो, अपने आप से बाहर निकलो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सॉन्ग उसका हाथ होल्ड करके बोलता है, पर तुम्हारा दिल इस वक्त बहुत ही जोरों से धड़क रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि तुम मेरे साथ होना चाहती हो।
मेरी वजह से नर्वस हो। मुझे पता है तुम मुझसे क्या चाहती हो। यून कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारे लिए सच में कुछ फील नहीं होता, मैं जा रही हूँ, मेरे पास तुम्हारे फालतू गेम्स के लिए वक्त नहीं है। उसे किक करके वहाँ से भाग जाती है पर उसका पेंडेंट गलती से उसी के रूम में गिर जाता है। यून भाग के कॉरिडोर में आती है तो वहाँ जुन उसको देख लेता है, बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इधर सॉन्ग उस पेंडेंट को ओपन करके यून और जुन के साथ में फोटो देख लेता है कि वे दोनों एक्चुअली में सिबलिंग्स हैं। इधर जुन यून से पूछता है कि तुम सॉन्ग के रूम के बाहर क्या कर रही थी। यून कहती है कि वो तो मैंने रॉन्ग फ्लोर प्रेस कर दिया था और गलती से यहाँ पहुंचाई। जुन बोलता है कि मेरी बात सुनो, सॉन्ग एक बेकार लड़का है और वे मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, एक नंबर का बदमाश, उसके पास बिल्कुल मत जाना, एक सेकंड के लिए भी नहीं। तुम्हारा भाई होने के नाते मैं उस बदमाश को तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। यून कहती है कि मैं जानती हूँ, मैं तो उसको देखना भी नहीं चाहती। जुन बोलता है गुड, बस तुम होशियार रहना। उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देता है। यून खुश होकर बोलती है कि इसमें क्या है। जुन बोलता है कांग्रेचुलेशन, अब तुम ऑफिशियली एक एडल्ट हो गई हो। यून बॉक्स ओपन करके देखती है तो उसमें एक ब्यूटीफुल ड्रेस थी और उसमें क्यूट सा बर्थडे नोट भी होता है। यून सोचती है कि जुन अभी भी मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है। यून कहती है वाओ, ये ड्रेस तो बहुत ही महंगा होगा ना। जुन बोलता है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है तो ऑफ कोर्स मैंने तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट चुना है। यून बहुत ही हैप्पी थी, बोलती है कि बहुत ही गॉर्जियस है, मैं जानती हूँ मुझे तुम्हारे जितना कोई भी पैम्पर नहीं कर सकता, ये बहुत ही प्यारी है, मुझे बहुत ही पसंद आई। बाद में यून सोचती है सही में ड्रेस कितनी प्यारी है, मुझे इसको पहनना चाहिए। वैसे ही उसके पास सॉन्ग का मैसेज आता है और उसने अपनी एक हॉट सी फोटो सेंड की थी तो यून हैरान थी, लेकिन सोचती है कितना हॉट है। पर फिर उसे यून की बात याद आती है कि वे मेरा दुश्मन है, उससे दूर रहना। लेकिन अंदर ही अंदर वे सॉन्ग को पसंद करने लगी थी, उसके साथ फैंटेसाइज करने लगती है कि वे दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। फिर सोचती है ओ गॉड मुझे क्या हो रहा है। खुद को समझाती है कि जुन ने कहा था ना कि उससे दूर रहना है, प्लीज उसके बारे में और मत सोचो, वे तुम्हारे भाई का दुश्मन है। अब यून पार्टी में वे ड्रेस पहन कर आती है तो वह लड़की मिनू उसको देखकर जल जाती है। ये कंट्री बम्पकिन क्या कर रही है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बेहतर ड्रेस पहनने की। उसके पास आकर बोलती है कि तुम जैसे गांव के गवार के पास ये फैशन वीक का लिमिटेड एडिशन ड्रेस क्या कर रहा है, पक्का फेक होगा। मीनू और उसके दोस्त मिलकर उसको नीचे दिखाने की कोशिश करती हैं। यून कहती है अपने हाथ दूर रखो, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। मीनू कहती है तुम जैसे टैकी इंसान के लिए ऐसा महंगा गिफ्ट कौन खरीदेगा, अगर हमारे साथ फिट ही होना है तो पहले आईने में अपनी शक्ल देखो, चलो देखते हैं कि ऐसी ड्रेस तुम जैसे इंसान पर जचती भी है या नहीं। मीनू और उसके दोस्त यून की ड्रेस पर मार्कर चलाकर उसकी ड्रेस को गंदा कर देते हैं, ऊपर से उसकी बॉडी पर भी उल्टा सीधा लिखकर उसको ह्यूमिलेट करने की कोशिश करती हैं। मीनू बोलती है ओह नो तुम्हारी ड्रेस तो गंदी हो गई, सॉरी, क्या मैं इसे साफ करने में तुम्हारी हेल्प करूं। उसके ऊपर वाइन का बोतल उड़ेल देती है। उसको ऐसा देखकर सब मदद करने के बजाय सब उसकी वीडियोस बनाने लगते हैं, जिससे यून रोने लगती है। पर तभी सॉन्ग आकर उसकी हेल्प करता है। वे यून की ऐसी हालत देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। उसे गले लगाकर बोलता है कि इट्स ओके, अब तुम सेफ हो। मीनू से बोलता है क्या तुमने किया। मीनू कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस पार्टी कर रहे थे, दोस्त आपस में मजाक कर रहे थे और कुछ नहीं। सॉन्ग गुस्से में मीनू का सर एक आइस वाटर में डाल देता है और गुस्से में सबको बोलता है कि सारी वीडियोस डिलीट करो, अगर किसी ने भी इसको ऑनलाइन पोस्ट किया तो मैं लीगल एक्शन लूंगा। यून सोचती है मैं खुद को इस हालत में जुन को नहीं दिखा सकती, मुझे यहाँ से निकलना होगा। पर अचानक से स्लिप होने वाली थी तो सॉन्ग उसे उठा लेता है, जिससे सभी लोग हैरान थे। यून कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। सॉन्ग बोलता है कि इतना टफ बनना बंद करो, चुपचाप शांत रहो, और उसे उसके रूम में लेकर आता है। यून कहती है पर मैं तुम्हारे सामने कपड़े चेंज नहीं कर सकती, तो सॉन्ग टर्न हो जाता है। यून कहती है कि देखना मत। सॉन्ग देखता है कि बोर्ड्स पर बहुत सारे जुन के नोट्स लगे हैं कि वे यून की कितनी परवाह करता है। दोनों का क्यूट मैसेज देखकर मुस्कुराने लगता है। सॉन्ग यून से बोलता है कि मैंने आज तुम्हारी 2 बार जान बचाई है, सिर्फ थैंक यू काफी नहीं है, मैं इससे थोड़ा ज्यादा डिजर्व करता हूँ। तुम उस इंसान के साथ इतनी कोल्ड हो रही हो जिसने तुम्हें बचाया। यून खांसने लगती है तो सॉन्ग उसे गर्म पानी पीने को देता है। यून कहती है कि गर्ल्स डॉर्म है, तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तुम्हें जाना चाहिए। सॉन्ग कहता है कि मैं जा सकता हूँ, पर क्या पहले तुम्हें थोड़ा अप्रिशिएशन नहीं दिखाना चाहिए, जैसे एक किस या कुछ और। यून कहती है कि चुप रहो, तुम्हारी फ्लर्टिंग बहुत ही चीजी है। सॉन्ग बोलता है कि ऐसा है क्या, जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा, या तुम इस बात से डरती हो कि अगर हमने किस किया तो तुम मेरे प्यार में गिर जाओगी। यून कहती है कि सॉन्ग मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, वैसे भी मेरा दिल सिर्फ जुन से बिलोंग करता है। वह ऐसे दिखाने की कोशिश करती है कि जुन उसका बॉयफ्रेंड है, पर सॉन्ग को तो सब कुछ ऑलरेडी पता था। वह उसके पेंडेंट दिखाता है। यून हैरान थी, बोलती है क्या चल रहा है, तुम्हारे पास मेरा पेंडेंट क्या कर रहा है। सॉन्ग कहता है तो अब बोलो, क्या तुम ये कह रही हो कि तुम्हें अपने भाई पे क्रश है। तो यून समझ जाती है कि इसको ऑलरेडी सच पता है।
उसे पेंडेंट छीन लेती है। बोलती है तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। सॉन्ग कहता है पर क्यों? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा सीक्रेट छुपा के रखूं तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। एक किस के बारे में क्या ख्याल है? तो यून उसको पीछे करती है। बोलती है सॉन्ग, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। सॉन्ग बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। तुम नहीं चाहती ना कि तुम्हारे भाई को हमारे बारे में पता चले। मैं तुम्हें सोचने के लिए 10 सेकंड दे रहा हूँ। काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है तो यून पैनिक होने लगती है। बोलती है सॉन्ग, क्या तुम पागल हो? तुम सही में बहुत ही चाइल्डिश हो। सॉन्ग बोलता है लगता है तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। फिर से काउंटडाउन करने लगता है कि वह सबको बता देगा। तो यून बहुत ही पैनिक हो जाती है और उसको अचानक से किस कर लेती है। तो सॉन्ग भी खुद को रोक नहीं पाता और उसको पैशनेटली किस करने लगता है। जब भी बाहर से जुन की आवाज आती है कि तुम ठीक तो हो ना, पार्टी में क्या हुआ था, दरवाजा खोलो। पर सॉन्ग यून को शांत रहने का इशारा करके उसको वापस से किस करने लगता है। यून बहुत ही डर जाती है। बोलती है जुन दरवाजे के बाहर ही खड़ा है। सॉन्ग बोलता है कि ज्यादा पैनिक मत हो, क्या हो गया? अगर जुन यहाँ पर है तो यून उसको क्लोजेट में जल्दी से छुपने को बोलती है। सॉन्ग कहता है कि ठीक है, मैं इसके अंदर छुपने को तैयार हूँ, पर कल तुम्हें मेरे साथ कॉफी पर चलना होगा। यून बहुत ही डरी हुई थी। बोलती है ठीक है, मैं चल लूंगी, आप प्लीज चुपचाप अंदर छुप जाओ। और खुद भी उसके साथ क्लोजर में छुप जाती है। सॉन्ग उसके इनर वियर्स को देखकर बोलता है तो अच्छा ये तुम्हारा स्टाइल है। यून को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है। उसका फेस अपनी तरफ टर्न कर लेती है। वैसे ही जुन आता है। बोलता है यून, क्या तुम अंदर हो? यून बहुत ही डरी हुई थी, पर सॉन्ग जानबूझ के उसको यहाँ वहाँ किस किया जा रहा था और अपनी बॉडी टच कराने लगता है। यून अंदर आता है तो देखता है यून तो रूम में है ही नहीं। वैसे ही सॉन्ग यून को किस करता है तो जुन सोचता है कैसी आवाज थी। यून उसे बिल्कुल अपने सामने देखकर डर जाती है। जुन पूछता है क्या तुम क्लोजेट के अंदर हो? तो यून बाहर आती है और क्लोजेट के सामने खड़ी जाती है। जुन बोलता है तुम वहाँ क्या कर रही थी? यून बोलती है वो तो बस मैं अपने लिए एक ड्रेस चुन रही थी। जुन बोलते हैं मुझे पक्का यकीन है, मैंने अभी किसी की बात करने की आवाज सुनी थी। तो सॉन्ग अंदर मुस्कुराने लगता है। यून कहती है कि रिलैक्स, लड़कियां जब कपड़े चुनती हैं तो वे खुद से बातें करती हैं और तुम तो जानते हो मैं कितनी कंफ्यूज रहती हूँ। जुन बोलता है कि हाँ तुम सच बोल रही हो, तुम बहुत ही केयरलेस हो। बाहर बहुत ही ठंड है, तुमने इतने कम कपड़े क्यों पहने हैं? तुम्हें ठंड लग जाएगी। रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी क्लोजेट से कपड़े निकालता हूँ। अब यून डर जाती है। जुन जैसे ही क्लोजेट खोलने जाता है, सॉन्ग तो बिल्कुल रिलैक्स था, पर यून जुन से बोलती है कि रहने दो, बहुत ही रात हो गई है, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। जुन उससे गले लगाकर बोलता है कि तुम्हें प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है कि तुम ठीक हो। मुझे पता चला कि पार्टी में क्या हुआ था, मुझे वहाँ तुम्हारी हिफाजत के लिए होना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मुझे तुरंत कॉल करना। मॉम और डैड नहीं रहे, अब बस हम दोनों ही हैं। मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। यून बोलती है हाँ पागल, मुझे पता है, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। जुन बोलता है मुझे पता है सॉन्ग ने तुम्हारी हेल्प की, पर मुझे लगता है कि वे कुछ प्लान कर रहा है। मुझे प्रॉमिस करो तुम मुझसे दूर रहोगी। वैसे ही सॉन्ग क्लोजेट के अंदर अपनी एक मैगजीन देखता है तो समझ जाता है कि यून को उस पर क्रश है। जुन यून से बोलता है कि तुम आराम करो, कल काम के बाद साथ में हम बाहर खाना खाने चलेंगे। जुन के जाने के बाद सॉन्ग क्लोजेट से बाहर आता है। सॉन्ग कहता है तो तुम मुझे अपने भाई की वजह से अवॉइड कर रही हो, तुम दोनों सच में काफी क्लोज हो, सही कहा ना? यून बोलती है ऐसा नहीं है, मुझे बस तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना, प्लीज अब यहाँ से बाहर जाओ। सॉन्ग बोलता है अच्छा, तुम मुझे भगाने के लिए बहुत ही उतावली हो रही हो। मैगजीन दिखाकर बोलता है क्या इसकी वजह से? तो यून को बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है। मैगजीन छीन कर बोलती है तुम मेरे सामान के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? सॉन्ग अचानक से उसके पास आता है। बोलता है क्या तुम्हारा दिल मेरी वजह से तेज से धड़क रहा है? मैंने सही कहा ना? जैसे मैंने कहा था मेरी बाहें हमेशा तुम्हारे लिए खुली हैं। यून उसकी फोटो फाड़ कर फेंक देती है। बोलती है तुम्हें ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, बस बाहर जाओ, मुझे सोना है। सॉन्ग उसका पल्स रेट चेक करके बोलता है तुम्हारे इस तेज धड़कन ने तुम्हारा राज पहले ही खोल दिया है। यून कहती है मिस्टर सॉन्ग, मैं मानती हूँ कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़की तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो इतना फुल ऑफ योरसेल्फ होना बंद करो। सॉन्ग बोलता है फाइन, फिर एक बैट लगाते हैं, देखते हैं पहले कौन हार मानता है, और उसे गुड नाइट बोलकर चला जाता है। यून सोचती है सही में सॉन्ग को देखने के बाद मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो जाती है? वैसे कुछ भी कहो, वह लड़का है तो हैंडसम। मतलब यून चाह के भी अपनी फीलिंग सॉन्ग के लिए रोक नहीं पा रही थी। अब यून सो रही होती है तो सॉन्ग अचानक से उसके पास आता है। बोलता है बस तुम्हें हिफाजत करने का एक मौका दो, प्लीज मुझ पे ट्रस्ट करो, और उसे किस करने लगता है। पर यह सब यून का एक सपना होता है। सोचती है मैं सही में यून के पीछे पागल हो रही हूँ, वे बार बार मेरे ख्वाब में आ जा रहा है। वे बहुत ही परेशान जाती है। फिर देखती है कि सॉन्ग उसके साइड में लेटा हुआ है। वे समझ जाती है कि उसे सॉन्ग से बुरी तरह से प्यार हो चुका है।
खुद को समझाती है कि उसे सॉन्ग को अपने करीब नहीं लाने देना है। नेक्स्ट डे मीनू के इशारा करने पर उसके दोस्त यून के ऊपर खाना डाल देती है और वे लोग फिर से उसको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। यून बोलती है क्या तुम ऐसे फालतू की चीजें डेली डेली करके बोर नहीं होते। मीनू की दोस्त बोलती है खुद को क्या ज्यादा स्पेशल समझती हो जस्ट बिकॉज कि तुम सॉन्ग से बात करती हो। यून कहती है मेरा सॉन्ग से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम लोग मुझे उससे लिंक करना बंद करो, और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब यून लॉकर रूम के बाथरूम में शावर ले रही थी तो मीनू और उसके दोस्त आकर यून के कपड़े उठा लेती हैं और लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देती हैं। हेलो एवरीवन, अभी जाना मत, कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाली हूँ। क्या आप इसको नेकेड देखने के लिए $100 देने को तैयार हैं? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यून से बोलती है क्या तुमने नहा लिया? तुम्हारे फैंस तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, अगर तुम बाहर नहीं आई तो हम अंदर आ रहे हैं। तो यून डर जाती है। मीनू की दोस्त बोलती है क्यों ना इसके स्लीपर छुपा दें। मीनू कहती है कि बहुत ही अच्छा आइडिया है, इसको नंगे पैर बाहर भागते हुए देखना बहुत ही फनी होगा। वे उसके स्लीपर्स को डस्टबिन में फेंक देते हैं। मीनू कहती है यून इतना डीवा बनने की जरूरत नहीं है, ये सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम अपने फैन को ऐसे कब तक इंतजार करवाओगी। यून बहुत ही परेशान हो जाती है, चिल्लाकर बोलने लगती है कोई प्लीज मेरी हेल्प करो, इतना कोई क्रूअल कैसे हो सकता है, अब मैं क्या करूं। देखती है कि बाहर कोई नहीं है। अब साइड में मेंस बाथरूम था। विश करती है आई होप अंदर कोई ना हो। अब वैन कपड़े ना होने की वजह से छुपती छुपाती मेंस बाथरूम की तरफ भागती है जहाँ सॉन्ग शावर ले रहा था और अचानक से दोनों की टक्कर हो जाती है। सॉन्ग उसे ऐसे बिना कपड़ों को देखकर बोलता है मैं तो तुम्हें यहाँ पर देखकर सरप्राइज हूँ। यून कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो, बाहर कोई मेरी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही मीनू की बाहर से आवाज आती है चलो अब जल्दी से बाहर आओ, फैंस तुम्हें देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। अंदर आ ही रही होती है तो सॉन्ग उसे छुपा लेता है। इधर मीनू गर्ल्स वॉशरूम के अंदर आती है तो बोलती है क्या चल रहा है, वे कहाँ गई। उसकी दोस्त बोलती है लगता है कि वह भाग गई। मीनू कहती है कि वो पक्का मेंस बाथरूम में गई होगी, चलो वहाँ चलकर देखते हैं। इधर सॉन्ग यून को टॉवल से कवर करता है, बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास हूँ। जब भी मीनू आकर बोलती है यून जल्दी से बाहर आओ, 20K से भी ज्यादा व्यूअर्स तुम्हें शावर लेते हुए देखना चाहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे छिप सकती हो। सॉन्ग कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यून कहती है क्या तुम पागल हो, अगर तुमने कर्टन हटाया तो वे लोग पक्का हमें फिल्म करेंगे। मीनू और उसके दोस्त बोलने लगते हैं कि शर्माओ मत, हमें अपना असली रूप दिखाओ, हम तुम्हें सुपरस्टार बना देंगे। पर वैसे ही सॉन्ग गुस्से में चिल्लाता है यहाँ से दफा हो जाओ। मीनू हैरान थी कि यून सॉन्ग के साथ है, उसे बहुत ही गुस्सा आता है। बोलती है तुम्हारा जुन को सेड्यूस करके मन नहीं भरा जो सॉन्ग को भी सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। सॉन्ग से बोलती है कि लड़की सिर्फ तुम्हारा यूज कर रही है, वे बाकी लड़कों के साथ भी ऐसा ही करती है। सॉन्ग यून से बोलता है यहाँ रुको, मैं इन्हें हैंडल करता हूँ। बाहर आता है तो उसको ऐसे शर्टलेस देखकर उन लड़कियों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। सॉन्ग मीनू से फोन लेकर फेंक देता है, बोलता है तुमने उसे कितनी बार बुली किया है, अब तुम्हें इसका हिसाब चुकाना होगा। मीनू डरते हुए बोलती है मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर हो। सॉन्ग गुस्से में अपने कोच को बुलाता है तो कोच कहने लगता है कि यहाँ क्या तमाशा चल रहा है, तुम लोग मेंस बाथरूम में क्या कर रहे हो। सॉन्ग बोलता है कि इन लोगों ने छुपके से कॉन्टेस्टेंट्स की शावर में वीडियो बनाई है और इन्होंने हमारी टीम के सीक्रेट्स लीक करने के लिए लाइव स्ट्रीम भी चलाई थी, हमें इनकी रिपोर्ट करनी चाहिए और इनको यहाँ से बाहर निकलवाना चाहिए। मीनू कहती है कि नहीं मिस्टर ली, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मिस्टर ली उसको थप्पड़ मारता है, बोलता है चुप रहो, अभी भी बहस करनी है, तुमने मुझे पूरी तरह से एम्बैरेस कर दिया। गुस्से में उसको लेकर चला जाता है। मीनू की दोस्त बोलने लगती है कि आई एम सो सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम तो बस यून के साथ मजाक कर रहे थे। सॉन्ग गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे इस छोटे से मजाक ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी होती, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, मुझे अपनी बात दोहराने पर मजबूर मत करो। तो वे दोनों लड़कियां डर के वहाँ से भाग जाती हैं। अब यून बाहर आती है और चैन की सांस लेती है। सॉन्ग उसे कंफर्ट करने के लिए हक कर लेता है, बोलता है इट्स ओके, सब ठीक हो गया। यून बोलती है थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। अब अचानक से यून को कुछ फील होता है तो अलग हो जाती है। सॉन्ग बोलता है क्या हुआ। यून कहती है लगता है कि मैंने कुछ टच किया। यून को फील हो गया था कि सॉन्ग की बॉडी रिएक्ट कर रही है। सॉन्ग हंसता है, बोलता है आई एम सो सॉरी, तुम इतनी प्यारी हो कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो यून अलग हो जाती है। सॉन्ग बोलता है कि मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आता हूँ, तुम यही इंतजार करो। यून सोचती है मैं जानती हूँ कि मुझे उससे दूरी बनाकर रखनी है, पर जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ वही मुझे बचाने आता है। वैसे ही सॉन्ग बाहर से उसके कपड़े लेकर आता है। यून कहती है थैंक यू, मैंने फिर से तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। सॉन्ग कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वैसे अगली बार क्या हम किसी नॉर्मल जगह मिल सकते हैं। तो यून उसे लात मारती है। सॉन्ग बोलता है तुमसे यही उम्मीद थी, वैसे तुम बहुत ही क्यूट हो। अब यून जा रही होती है तो सॉन्ग बोलता है कि मुझे साफ साफ बताओ क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहती हो।
वैसे ही जुन आता है, देखता है कि सॉन्ग यून को घेर के खड़ा है तो भाग कर आकर उसे एक जोरदार पंच मारता है। बोलता है मैंने कहा था ना यून से दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। यून कहती है उसे मत मारो, तुम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, मैं बस शावर ले रही थी। आगे कुछ कहती वैसे ही सॉन्ग बोलता है कैप्टन प्लीज थोड़ा शांत हो जाओ, चिंता मत करो, जैसा तुम्हें लगता है जरूरी नहीं वैसा ही होगा। जुन बोलता है कि मैं चिंता कैसे ना करूं जब तुम जैसा प्ले बॉय हमेशा यून के आसपास मंडराता रहता है। यून बाकी लड़कियों जैसे नहीं है, यून से दूर रहो वरना मैं कुछ गलत कर बैठूंगा। सॉन्ग बोलता है ओके कैप्टन, आपको जो सोचना है आप सोचिए, मेरी अभी प्रैक्टिस है तो मुझे जाना होगा। यून की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर चला जाता है। जुन कहता है यून मैंने तुम्हें उस बंदे से दूर रहने के लिए कहा था ना। यून कहती है कि सॉन्ग इतना बुरा आदमी नहीं है। जुन कहता है तुम अब उसकी साइड ले रही हो, तुम तो हाथ से निकल गई हो, इससे बाहर आओ, वे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यून कहती है गॉट इट, मैं उससे दूर रहूंगी, तुम सही में अभी मॉम की तरह बिहेव कर रहे हो। जुन बोलता है कि आगे से ऐसा मत करना ओके। सॉन्ग दोनों की बातें सुन रहा था, सोचता है यून को पता है कि उसे कैसे अपने भाई को खुश रखना है। अब यून जा रही होती है तो उसकी टक्कर सॉन्ग से हो जाती है। सॉन्ग बोलता है कि मुझ जैसे बुरे आदमी को तुम्हारी वजह से चोट लग गई। यून कहती है तो तुमने सब कुछ सुन लिया। सॉन्ग कहता है पर लगता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना बुरा आदमी भी नहीं हूँ। यून कहती है कि तुम फालतू में मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, मैं इस बात के लिए ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मुझे बचाया, इसलिए मैं तुम्हें डिफेंड कर रही थी और कुछ नहीं है। सॉन्ग उसके पास आकर बोलता है बात घुमाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। सॉन्ग कहती है सॉरी, मैं अपने भाई को धोखा बिल्कुल नहीं दूंगी और मैं तुम्हारे फैंस के साथ कोई झगड़ा नहीं चाहती, और वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग बोलता है बहुत ही देर हो चुकी है, अब तुम भाग नहीं सकती। यून की फिर से हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, सोचती है कि आखिरकार वह मुझे खुद से अलग क्यों नहीं होने दे रहा। बाद में यून कुछ डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने आती है। वैसे वहाँ पे एक लड़की जैनी की एंट्री होती है। स्टाफ बोलती है उनको देखो, ये तो बिल्कुल एक सेलिब्रिटी जैसे लगती हैं। वैसे ही सामने से सॉन्ग आ रहा था तो जैनी खुश होकर सॉन्ग को आवाज देती है। सॉन्ग बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जैनी कहती है हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। स्टाफ कहती है कि वे जैनी है, सॉन्ग की एक्स गर्लफ्रेंड। तो यून हैरान थी। स्टाफ आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैंने सुना जैनी का ट्रांसफर हो गया था, पर अब वे पीआर टीम की हेड बन चुकी है सिर्फ सॉन्ग की वजह से। अब ये सब कुछ सुनने के बाद यून सॉन्ग को गलत समझ लेती है। सोचती है इस जैसे इंसान को हमेशा अपने अगले टारगेट की तलाश रहती है। स्टाफ बोलती है कितने प्यारे कपल हैं, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। यून जैनी के पास आकर बोलती है ये टीम का डिफेंसिव डेटा है। जैनी कहती है ये लड़की कौन है। सॉन्ग बोलता है कि ये हमारे क्लब की एक नई इंटर्न है। जैनी बोलती है ओह तुम तो बहुत ही यंग और क्यूट लगती हो। यून कहती है थैंक यू, अब मुझे जाना होगा। सॉन्ग तो उसको देखकर मुस्कुराया जा रहा था। अब यून जैनी को देखने के बाद थोड़ी इनसिक्योर थी। अब बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई करने के बाद उसे एक ड्रेस पसंद आती है। अच्छे से रेडी होकर फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है। बोलती है कि अब गेम शुरू होता है। अब सॉन्ग जैनी के साथ कॉफी पे आया था। वैसे ही यून का पोस्ट देखता है तो मैसेज करता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो, मन कर रहा है कि तुम्हें हमेशा अपने पास रखूं। यून रिप्लाई करती है कि दिन में सपने मत देखो। तो सॉन्ग मुस्कुराने लगता है। जैनी बोलती है क्या हो गया, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो। सॉन्ग बोलता है कि हम सो सॉरी, मुझे जाना होगा, मेरी कैट इस वक्त बहुत ही गुस्से में है। जैनी कहती है पर तुमने कैट अडॉप्ट कब कर लिया। सॉन्ग बोलता है कि इट्स अ सीक्रेट्स। जैनी सोचती है इसको देख के लग रहा है जैसे किसी लड़की के प्यार में हो। अब यून बिल्कुल अच्छे से रेडी होकर काम पर आती है तो लड़के उसको देखकर मैस्मराइज हो जाते हैं। इन्वेस्टर मिस्टर जोंग क्लब के कोच के साथ मीटिंग कर रहा था। कोच बोलता है कि मिस्टर जोंग आप सही कह रहे हैं, इस वक्त सिर्फ एक इंसान पर इन्वेस्ट करना बेहतर है। मिस्टर जोंग यून को देखकर पूछता है ये कौन है, मैं इससे पहले कभी नहीं मिला। कोच बोलता है कि ये हमारी टीम की न्यू इंटर्न है यून। मिस्टर जोंग कहता है इस क्वार्टर के रिजल्ट्स इस लड़की के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेंगे। मिस्टर जोंग यून के पास आकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। हेलो, मैं मिस्टर जोंग हूँ, इस क्लब का इन्वेस्टर। आज रात हमारी इन्वेस्टमेंट डिनर पार्टी है, तुम भी साथ चलो, मैं तुम्हारे भी थॉट्स सुनना चाहूँगा। यून थोड़ी सी हेजिटेट कर रही थी तो कोच बोलता है कि हाँ कहो। यून कुछ बोलती पर वैसे ही सॉन्ग बीच में आकर बोलता है वेल सॉरी मिस्टर जोंग, यून नहीं आ सकती, उसका पहले से मेरे साथ प्लान है। मिस्टर जोंग बोलता है ओह, लगता है कि सॉन्ग और मिस्टर यून काफी क्लोज हैं। अब यून तो वैसे ही सॉन्ग के साथ जैनी को देखकर बहुत ही जेलस थी, इसलिए बोलती है कि आज रात मेरा कोई प्लान नहीं है। सॉन्ग यून को साइड में ले जाकर बोलता है यून उससे दूर रहो, मिस्टर जोंग अच्छा आदमी नहीं है, बस इस बार मुझ पर भरोसा करो। यून कहती है क्या तुम्हारी जैनी के साथ डेट नहीं है, अपने काम से काम रखो। मिस्टर जोंग यंग और कैपेबल हैं, वे एक जेंटलमैन हैं, वे तुम्हारी तरह कोई लड़कीबाज नहीं है।
मिस्टर जोंग से बोलती है तो आज रात डिनर पार्टी किस वक्त है। मिस्टर जोंग कहते हैं 7 PM। मैं आपको पिकअप करने के लिए कार भेज दूंगा। तो सॉन्ग को अच्छा नहीं लगता। वैसे उसके पास जैनी का मैसेज आता है कि क्यों ना आज साथ में डिनर पे चलें। तो सॉन्ग के दिमाग में आइडिया आता है। बाद में यून का डोर कोई बाहर से नॉक करता है। यून बाहर आती तो देखती है कि कोई नहीं है और वहाँ एक बॉक्स था जिसमें एक ब्यूटीफुल ड्रेस थी। तो यून उस ड्रेस को पहनकर मिस्टर जोंग के साथ डिनर पे आती है। अब यून आ तो जाती है पर देखती है कि वहाँ पे और कोई नहीं है। उसे बहुत ही अजीब लगता है। बोलती है शायद मुझे जाना चाहिए, पर मिस्टर जोंग उसको बैठने को बोलता है। वैसे ही सॉन्ग जैनी के साथ जानबूझकर उसी रेस्टोरेंट में आता है। जैनी उनको देखकर बोलती है क्या कोइंसिडेंस है। यून को अच्छा नहीं लगता जिस तरह से जैनी सॉन्ग के क्लोज थी। सॉन्ग कहता है क्या ये एक डिनर पार्टी नहीं होनी चाहिए थी, ये डिनर पार्टी की जगह एक डेट क्यों लग रही है। जैनी कहती है मिस्टर जोंग क्या आप भी दोनों डेट पर आए हैं, आपसे यहाँ मिलना पक्का किस्मत है, चलिए साथ में खाना खाते हैं। मिस्टर जोंग यून को बैठने को बोलता है। सॉन्ग देखता है यून ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं है तो उसे अपना कोट उठाता है और यून के साइड में बैठ जाता है। जैनी यून से कहती है वाओ आज तुम अपने यूजुअल सेल्फ जैसे नहीं लग रही हो, तुमने सच में काफी अच्छा ड्रेसअप किया है। मिस्टर जोंग कहता है कि रेड तुम पर सही में बहुत ही सूट कर रहा है, मेरा टेस्ट अच्छा है ना। यून तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। मतलब मिस्टर जोंग ने उसको ये रिवीलिंग ड्रेस भिजवाई होती है। यून जैनी से बोलती है आपकी भी ड्रेस बहुत ही अच्छी है। जैनी बोलती है किसी ने ये मेरे लिए चुना है, उन्होंने कहा कि इसका डिजाइन मेरी फिगर को हाईलाइट करता है। यून को सुनकर अच्छा नहीं लगता। सॉन्ग से बोलती है क्या बात है, आप तो सही में काफी थॉटफुल हैं, आप छोटी से छोटी डिटेल्स को लेकर ध्यान रखते हैं कि मिस जैनी के ऊपर क्या अच्छा लगेगा। उसे बहुत ही जलन होती है। मिस्टर जोंग कहता है मिस यून क्या कुछ ऐसा है जो आप नहीं खाती। यून कुछ बोलती कि सॉन्ग कहता है ये फिश नहीं खाती। मिस्टर जोंग बोलता है आप सही में फिश नहीं खाती। यून कहती है कि हाँ मुझे इसकी स्मेल नहीं पसंद। मिस्टर जोंग कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि आपने कभी डिलीशियस वाली ट्राई नहीं की। वेटर से एक ट्रफल हेलीबट लेकर आने को बोलता है। यून से कहते हैं कि फिश बहुत ही टेस्टी है, इसमें स्मेल नहीं होती। उसे ड्रिंक पीने को देता है पर सॉन्ग कहता है आई एम सो सॉरी, यून को अल्कोहल से एलर्जी है। मिस्टर जोंग बोलता है सॉन्ग ऐसा लगता है कि तुम मिस यून को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। सॉन्ग मिस्टर जोंग से बोलता है कि आपने पूछा था ना कि हम क्लोज है कि नहीं, ऑफ कोर्स हम हैं। मेरा यून के साथ रिलेशन काफ़ी स्पेशल है, मैंने सही कहा ना यून। यून सोचती है लड़का सही में मुझे पागल कर देगा, क्या ये दोनों मुझे थोड़ी शांति नहीं दे सकते। बोलती है मुझे बहुत ही भूख लगी है, पहले खाना खाते हैं, वैसे ब्रेड बहुत ही टेस्टी लग रही है। वैसे ही सॉन्ग ब्रेड छीनकर बोलता है मेरे लिए ब्रेड लेने के लिए थैंक्स, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें पता होगा कि मुझे ब्रेड पसंद है जैसे मैं तुम्हारा पसंद जानता हूँ। यून उसको पिंच करके बोलती है बस करो। सॉन्ग धीरे से बोलता है तो अभी मेरे साथ चलो। मिस्टर जोंग यून से बोलता है मिस यून जबकि आप फिश नहीं खाती तो आप ये स्टिक ट्राई कर सकती हैं। यून खाने जाती है तो सॉन्ग बोलता है ये तो मेरा फेवरेट है। मिस्टर जोंग यून को बीफ भी नहीं पसंद, ये उसके टेस्ट के हिसाब से बेहतर रहेगा। मिस्टर जोंग बोलता है सॉन्ग तुम्हें पहले अपनी डेट का ध्यान रखना चाहिए, क्या तुमने नोटिस नहीं किया मिस जैनी तुम्हें कब से घूर रही हैं। जैनी कहती है कोई बात नहीं, मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, मेरी फिक्र मत कीजिए। सॉन्ग यून से कहता है क्या तुम सही में चाहती हो कि मैं जैनी का ध्यान रखूं। यून जेलस थी, बोलती है कि बिल्कुल रखो, आखिरकार आप दोनों एक परफेक्ट कपल हो। जिस पर जैनी हंसने लगती है। सॉन्ग को सुनकर अच्छा नहीं लगता, उसको धीरे से पिंच करता है। जैनी यून से बोलती है क्या तुम मेरे साथ वॉशरूम चल सकती हो। अब दोनों वॉशरूम में थी। जैनी कहती है कि ऐसा लगता है कि सॉन्ग तुम्हें लाइक करता है और शायद तुम भी उसको लाइक करती हो, मैंने सही कहा ना। यून कहती है कि ऐसा नहीं है। जैनी कहती है कि मैं सॉन्ग को बहुत ही करीब से जानती हूँ, मैं सॉन्ग को एक ही नज़र में देख के बता सकती हूँ कि सॉन्ग को किस में इंटरेस्ट है। यून कहती है आप क्या कहना चाहती हैं। जैनी कहती है ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें कुछ एडवाइस देना चाहती हूँ। इधर मिस्टर जोंग सॉन्ग से बोलते हैं कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे ट्रिक्स बहुत ही बेकार हैं, यह सब करने की क्या ज़रूरत है, मैं बस यून के साथ थोड़ा फन कर रहा हूँ, ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। सॉन्ग कहता है कि यून मेरी है इसलिए आप बीच में इंटरफेरेंस मत करो। मिस्टर जोंग कहता है थोड़ा रिलैक्स करो, जब मेरा इसके साथ काम हो जाएगा तो मैं इसे तुम्हें वापस दे दूंगा, शायद मैं तुम्हारे साथ कुछ ट्रिक्स भी शेयर करूं। सॉन्ग को बहुत ही गुस्सा आता है, बोलता है कि अभी तुमने क्या कहा, दोबारा बोलना। मिस्टर जोंग कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं पहले इसके साथ थोड़ा फन करूंगा। वैसे ही सॉन्ग उसे एक जोरदार पंच मारता है। जब ही यून आती है ये सब देखकर हैरान थी, जल्दी से मिस्टर जोंग को उठाने में हेल्प करती है। मिस्टर जोंग नाटक करने लगता है कि ये पागल अचानक से आया और इसने मुझे पंच मार दिया, मैंने तो बस तुम्हारी तारीफ की थी और तुम्हें सुंदर कहा था। यून सॉन्ग से कहती है क्या तुम पागल हो,
तुम इन पर अटैक कैसे कर सकते हो? सॉन्ग कहता है तुम्हें पता भी है इस आदमी ने अभी क्या कहा? मिस्टर जोंग कहता है कि इसने मुझे थ्रेटन भी किया। इसने कहा कि अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो वह पूरा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बर्बाद कर देगा। यून कहती है आई एम सो सॉरी सर, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं चलती हूँ। मिस्टर जोंग बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। यून मिस्टर जोंग के साथ जाने को तैयार हो जाती है। मिस्टर जोंग सॉन्ग का कोट वहीं फेंक कर चला जाता है, जिससे सॉन्ग को बहुत ही गुस्सा आता है। अब बाहर बारिश हो रही थी तो मिस्टर जोंग उसे अपना कोट उठाता है और अपनी कार लेने के लिए चला जाता है। वैसे ही सॉन्ग आता है, बोलता है कार में बैठो। मिस्टर जोंग जा चुका है, वह तुम्हें लेने नहीं आएगा। बारिश जल्दी नहीं रुकने वाली, तुम्हें ठंड लग जाएगी। यून कहती है कि उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सॉन्ग कार से उतर के बाहर आता है, बोलता है फाइन, मैं तब तक तुम्हारे साथ यहीं खड़ा रहूंगा जब तक तुम अपना मन बदल नहीं लेती। वैसे भी हम क्लब के पास हैं, क्या होगा अगर किसी ने हमारी फोटो क्लिक कर ली? फिर जुन को पता चल जाएगा। यून कहती है कि तुम हर बार मेरे भाई का नाम लेकर मुझे क्यों डराते हो? अब ना चाहकर भी यून को उसकी कार में बैठना पड़ता है। बोलती है हंसो मत, वरना मैं इंश्योर करूंगी कि तुम दोबारा कभी ना हंस सको। सॉन्ग बोलता है कोट उतारो। यून उस कोट को फेंककर बोलती है अब तुम खुश हो, गाड़ी चलाना स्टार्ट करो। सॉन्ग मिस्टर जोंग का कोट बाहर फेंक देता है, अपना कोट निकालकर उसको उठाने जाता है तो यून कहती है कि तुम्हारे कपड़े बारिश से पूरे भीग गए हैं। सॉन्ग उसके बालों को सुखाने लगता है, बोलता है हिलो मत, मैं इस हालत में ड्राइव कैसे करूं? टावल लेकर बोलता है लो खुद को ड्राई करो। तुम तो नहीं चाहती होगी ना कि तुम्हारे कैप्टन भाई को पता चले कि तुम्हें कोल्ड हो गया है। तो यून परेशान हो जाती है कि इसको पता क्यों चला कि हम सिबलिंग्स हैं। बार बार मेरे भाई को लेकर डराने की कोशिश करता है। सॉन्ग सीट बेल्ट बांधने आता है तो फिर से यून की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। सॉन्ग यून से बोलता है कि मैंने उस आदमी को किसी रीजन से मारा, वे बस झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था। यून कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, अब से तुम्हारा ध्यान बस जेनी पर होना चाहिए। जो भी हमारे बीच में था यही खत्म होता है, बस ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि हम कभी मिले ही नहीं थे। सॉन्ग बोलता है कि तुम जेनी को बीच में क्यों ला रही हो? यून कहती है उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। जाने लगती है तो सॉन्ग उसे रोकता है और उसे उठाकर अपने रूम में लाता है। यून कहती है जेनी ने मुझे सब बता दिया है, इसीलिए मुझे जाने दो। सॉन्ग कहता है बोलो उसने क्या बताया? और फ्लैशबैक देखते हैं, जेनी बोलती है कि तुम्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम सॉन्ग को पसंद करती हो, तो जब तक मजे ले सकती हो ले लो। तुम्हारा चेहरा प्यारा है, खूबसूरत हो, तुम्हारी फिगर काफी अच्छी है। मैं फाइनली समझ गई कि सॉन्ग तुम्हारे प्यार में क्यों गिरा। हालांकि एक बात ध्यान में रखना, क्या तुम्हें लगता है कि उसकी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सीजन के एंड तक रहने वाली है? तुम उसके गेम्स में एक वेरिएबल से ज्यादा कुछ नहीं हो। यून को सुनकर अच्छा नहीं लगता। जेनी कहती है कि उसको ज्यादा सीरियसली मत लो, आखिरकार तुम पहली नहीं हो और पक्का तुम आखिरी भी नहीं होगी। अब मैं चलती हूँ, इस बारे में जरूर सोचना। तो यून को बहुत ही बुरा लगता है। सब कुछ याद करके यून सॉन्ग को दूर करने की कोशिश करती है। सॉन्ग कहता है कि तुम कर क्या रही हो? गुस्सा तो मुझे होना चाहिए, तुम्हें पता भी है मुझे कितना गुस्सा आया जब मैंने तुम्हें उस बेकार आदमी मिस्टर जोंग के साथ देखा। यून कहती है कि मैंने तुम्हें वहाँ आने के लिए नहीं कहा था, चलो जाओ यहाँ से, अभी तुम्हें जेनी के पास होना चाहिए। सॉन्ग मुस्कुराने लगता है, बोलता है क्या तुम जेलस हो रही हो? क्या तुम्हें सही में लगता है कि मेरे और जेनी के बीच में कुछ चल रहा है? तुम सच में ऐसा सोचती हो? उसे अपने क्लोज लाकर बोलता है तो तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं जेनी को डेट कर रहा हूँ? तुम सही में पागल हो, वो मेरी कजन है, हम एक फैमिली हैं। मेरी भी कुछ लाइन्स है जिसे मैं कभी क्रॉस नहीं करता। जिससे यून हैरान थी कि मैंने गलत समझा कि सॉन्ग और जेनी के बीच में कुछ चल रहा है। सॉन्ग बोलता है कि अब ये बेपरवाह दिखाने का नाटक बंद करो, मान लो इस बात को कि तुम जेलस हो। अगर ऐसा नहीं है तो तुमने वो फोटोज क्यों पोस्ट किए? यून कहती है किसने कहा कि मैं जेलस हूँ? सॉन्ग बोलता है कि तुम अकेली ऐसी लड़की हो जिसको मैंने खुद सामने से परस्यू किया है। सिर्फ तुम ही मुझे इस कदर रेस्टलेस और आउट ऑफ कंट्रोल कर सकती हो, ये सिर्फ तुम हो, समझी? यून सोचती है क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? इसने अभी क्या कहा? सॉन्ग बोलता है मैंने तुम्हें जो भी कहा और जितनी बार भी तुम्हें प्रोवोक करने की कोशिश की, वे सब इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम स्टबर्न हो, गुस्सेबाज हो, पर मैं तुमसे दूर नहीं रह पाता। यून कहती है सो क्या तुम सीरियस हो? तुम मजाक नहीं कर रहे ना? सॉन्ग कहता है अगर मुझ पर भरोसा है तो मेरी आंखों में देखो। उसे किस करने लगता है, बोलता है तुम्हारी आंखों में सिर्फ मेरे लिए जगह होनी चाहिए, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। सॉन्ग बोलता है कि हमें इस बारे में अनाउंस करना चाहिए। यून कहती है कैसे अनाउंसमेंट? तुम क्या बताना चाहते हो? सॉन्ग कहता है कि हमें सबको बताना चाहिए कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यून को जुन की बात याद आती है। जुन ने कहा था कि सॉन्ग एक बुरा आदमी है और उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और एक नंबर का बदमाश। तुम्हें सॉन्ग से दूर रहना है। यून बोलती है कि अगर मेरे भाई को पता चला तो समझो मेरा काम तमाम है, तुम शायद दोबारा खेल भी ना पाओ। अगर उसे पता चला तो वह तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। सॉन्ग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हूँ?
क्या हम फ्रेंड्स विद बेनिफिट है? यून कहती है कि है, इस मामले में थोड़ा सा मैच्योर बनो। अगर जुन को हमारे बारे में पता चला तो समझो हम खत्म हैं। मैं तुमसे बैक करती हूँ, प्लीज इस सीक्रेट्स को छुपाने में मेरी हेल्प करो। सॉन्ग बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई लड़की मुझे अपनी उंगलियों पे नचा रही है। ये पक्का मेरा कर्मा है। तुम्हें लगता है कि मैं ये सब कुछ डिजर्व करता हूँ? तो यून हंसते हुए बोलने लगती है, हाँ चलो मुझे जाना होगा, मुझे अपने काम पर निकलना है। ये सॉन्ग बोलता है कि ओके, कम से कम तुम्हारा सीक्रेट बॉयफ्रेंड तुम्हें तुम्हारे दरवाजे तक तो छोड़ ही सकता है। अब दोनों लिफ्ट में थे। यून डरी हुई थी कि मैंने कहा था ना इसकी जरूरत नहीं है, तुमने आने की जिद क्यों की? क्या होगा अगर मेरे भाई ने देख लिया? सॉन्ग कहता है तुम जुन से बहुत ही डरती हो, हम कोई मूवी में तो है नहीं, ऐसा मेलोड्रामेटिक कुछ नहीं होने वाला। पर जैसे ही लिफ्ट का डोर ओपन होता है, सामने जुन था तो यून बुरी तरह से डर जाती है। सॉन्ग जल्दी से उसको कवर कर लेता है। ये धीरे से बोलता है, ये तो सच्ची में मूवी की तरह हो रहा है। जुन यून को पहचान नहीं पाता। सॉन्ग से बोलता है कि मैच के लिए अपनी एनर्जी बचा के रखो, अगर यही सब चलता रहा तो तुम्हें जल्दी रिटायर होना पड़ेगा। सॉन्ग कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ कैप्टन, अगर मैं अभी मर भी जाऊँ तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। जुन बोलता है, पर ये कौन है? तुम्हें पता है ना डोम्स में आउटसाइडर अलाउड नहीं है। सॉन्ग कहता है, कैप्टन आप शांत हो जाओ, आप इस इंसान को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। तो यून सॉन्ग को पिंच करती है। जुन बोलता है, क्या हुआ? सॉन्ग कहता है, कुछ नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड का गुस्सा थोड़ा तेज है। हर लड़की आपकी सिस्टर की जैसी भोली और प्यारी नहीं होती। जुन प्राउड होकर बोलता है कि ऑफ कोर्स यून हमेशा से जेंटल और मैच्योर रही है। पर फिर उससे गुस्से में बोलता है कि मैं फिर से कह रहा हूँ, यून से दूर रहना। सॉन्ग कहता है, जी कैप्टन मैं समझ गया। जुन जाते हुए बोलता है, पता नहीं ये क्या क्या देखना पड़ रहा है। उसके जाने के बाद सॉन्ग हंसने लगता है। यून कहती है, क्या तुम पागल हो? मेरे भाई के सामने मेरे बारे में बात करने की क्या जरूरत थी? उसे मारने लगती है, पर सॉन्ग उसको अचानक से किस करने लगता है। अब दोनों बाहर आते हैं तो मिस्टर जोंग एक बुके लेकर यून के पास आता है और उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। बोलता है, यहाँ मिलना कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मुझे हैरानी हो रही है आपको इस लड़के के साथ देखकर। सॉन्ग यून से बोलता है कि मुझे अब सच में जलन हो रही है, मैं क्या करूँ? मुझ पे भरोसा करो, ये अच्छा आदमी नहीं है। यून उसको टीज करते हुए बोलती है, क्या कोइंसिडेंस है, मेरे भाई ने भी तुम्हारे बारे में बिल्कुल यही बात कही थी। मिस्टर जोंग कहता है कि कल रात मेरी एक सडन इमरजेंसी मीटिंग थी, इसलिए मैं आपको घर नहीं छोड़ सका। आई एम सॉरी, मैं यहाँ आपसे माफी मांगने आया हूँ। सॉन्ग कहता है, ये 1000 का बुक है, तुम्हें इसकी रिसीट संभाल कर रखनी चाहिए। आपको इस सीजन के प्लेयर्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। लगता है कि आपके पास बहुत ही फालतू का वक्त है, आप तो बस प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचते हैं ना। आप तो बस उन यूजलेस नंबर्स को देखते हैं और सोचते हैं कि एक की प्लेयर के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एक एक प्लेयर्स कितनी मेहनत करते हैं। मिस्टर जोंग कहता है, सॉन्ग अपनी जुबान पे लगाम दो वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। यून से बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ढंग से चुनेंगी, ये बिना दिमाग के एथलीट आपको क्या दे सकता है? सिर्फ मैं हूँ जो आपको सक्सेस के रास्ते तक पहुँचा सकता हूँ। सॉन्ग बोलते हैं कि चलो यहाँ से, इस बेकार आदमी की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर जोंग टॉन्ट मारता है, जब बेहतर मौके मिलते हैं तो लोगों का दिमाग घूम जाता है, अट्रैक्टिव ऑप्शन सामने हो तो कमिटेड रहना और मुश्किल हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ। यून परेशान हो जाते कि बस कीजिए, मैं कहीं नहीं जा रही। आई एम सॉरी मिस्टर जंग, एक इंटर्न के साथ इन्वेस्टमेंट के मामले डिस्कस करना सही नहीं लगता, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट नहीं है, मुझे काम पर जाना है तो मैं चलती हूँ। सॉन्ग कहता है, लगता है कि आपका यहाँ पे आना बेकार गया। मिस्टर जोंग कहता है कि वो मेरे पास जल्दी वापस आएगी, हर किसी के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। सॉन्ग कहता है, मिस्टर जोंग हर कोई आप जैसा नहीं होता। क्या आपको लगता है कि पैसे से सब कुछ खरीदने वाला माइंडसेट यून पर काम करेगा? बिल्कुल नहीं। और ये मत सोचिए कि जैसे आप पैसों से एथलीट्स को साइन कर लेते हैं वैसे यून को भी पालेंगे, जिससे मिस्टर जोंग को बहुत ही गुस्सा आता है। अब जुन अचानक से यून के पास आता है तो वे डर जाती है, बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जुन कहता है कि कल रात तुम कहाँ थी? अपने रूम में तो नहीं थी। यून बहाना बनाती है कि मैं बहुत ही समय से अपनी बेस्ट फ्रेंड से नहीं मिली थी तो मैं उसके घर चली गई, हम बातें करते करते वहीं पर सो गए। जुन बोलता है कि अगली बार जाने से पहले मुझे कॉल कर दिया करो, और बोलता है कि मैंने सुना है कि मिस्टर जोंग तुम्हें काफी परेशान कर रहा है, वे एक चालाक आदमी है, उससे दूर रहो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत करना। अब अचानक से जुन के पास मैसेज आता है, बोलते हैं कि चलो मेरे सॉन्ग के साथ मैच है, मुझे निकलना होगा। यून कहती है गुड लक, तुम्हें ही जीतना है। वैसे ही सॉन्ग का मैसेज आता है कि तुम किसके लिए रूटिंग करने वाली हो, अपने भाई या मेरे लिए? तो यून परेशान हो जाती है। अब यून मैच देखने आई थी तो सॉन्ग उसको यहाँ पर देखकर बहुत ही हैप्पी था। अब जुन की टक्कर अचानक से सॉन्ग से होती है तो सॉन्ग हट जाता है। जुन बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। जुन नोटिस करता है कि सॉन्ग यून को देखे जा रहा है। बाद में यून भाग के हॉस्पिटल सॉन्ग को देखने आती है, उसे उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा था।
सॉन्ग बोलता है मुझे पता था तुम मुझे देखने जरूर आओगी। वैसे तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तुम किसके लिए रूटिंग कर रही थी, मेरे लिए या जुन के लिए? यून कहती है मैं तो बस अपने भाई के बिहाफ पर तुमसे माफी मांगने आई हूँ, उसने जानबूझकर नहीं किया होगा। सॉन्ग कहता है सिर्फ मुंह से माफी मांगना इनफ नहीं है, क्यों ना तुम्हें किस करके इसकी भरपाई कर दो। यून कहती है कि तुम अभी भी मजाक के मूड में हो, तुम्हें चोट लगी है, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है। सॉन्ग बहुत ही बेचारा बनकर कहने लगता है कि जिंदगी काफी मुश्किल है, मैं बहुत ही बैडली इंजर्ड हूँ, पर मेरी गर्लफ्रेंड को मेरी कोई चिंता ही नहीं है, लगता है कि मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, मुझे अकेले ही मरना पड़ेगा। तो यून उसको किस करती है। तभी दरवाजे पर जुन की आवाज आती है, सॉन्ग क्या तुम अंदर हो? तो यून डर जाती है कि अब मैं क्या करूँ। सॉन्ग कहता है कि ब्लैंकेट के अंदर छुप जाओ, वे ब्लैंकेट नहीं उठाएगा। तो यून जल्दी से छुप जाती है। जुन अंदर आता है, बोलता है क्या तुम ठीक हो? उस वक्त मैं थोड़ा गुस्से में था, आई एम सो सॉरी। सॉन्ग कहता है कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक हल्की सी खरोंची तो है, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप खुद मुझसे माफी मांगने आए हैं। आप ऐसा सिर्फ इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि इस गेम में कोई कर्ज ना हो जाए। जुन बोलता है कि टीम के रूल्स हैं और प्रैक्टिस गेम में इंजर होना अच्छी बात नहीं है, क्या मैं इस पे थोड़ा आइस लगा दूं? सॉन्ग बोलता है कि जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मेरा क्योर मेरे पास है। तो यून उसको पिंच करती है। जुन देखता है कि उसके ऊपर एक लड़की लेटी हुई है, तो वह हैरान था, बोलता है क्या तुम पागल हो, अभी मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था, मैं सच में स्टूपिड हूँ जो यहाँ चला आया, तुम तो एक नंबर के पॉवर्ट हो। और वहाँ से चला जाता है। तो यून ब्लैंकेट से बाहर आती है। सॉन्ग कहता है कि मैंने फिर से तुम्हारी हेल्प की, क्या मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए? क्यों ना आज रात तुम मुझे कोई ट्रीट दो। यून कहती है ख्वाब देखना बंद करो, जुन ने हमें लगभग साथ में पकड़ ही लिया था। वैसे ही यून के पास जुन का मैसेज आता है, बोलता है कि मैं तो स्पीचलेस हो गया, वे बेशर्म जोंग इंजर्ड है और फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ टाइम पास कर रहा है, तुम्हें ऐसे लड़कों से बिल्कुल दूर रहना है। यून मैसेज करती है ओके आई गॉट इट। सॉन्ग फिर से बेचारा बनकर बोलता है डॉक्टर ने कहा कि अभी मेरी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, अगर आज रात तुम मेरा ध्यान रखो तो शायद मैं जल्दी रिकवर हो जाऊं। तो यून इसकी बातों में आ जाती है। अब यून उसको बात दिलाने में हेल्प कर रही थी, बोलती है कि बाकी के पार्ट्स तुम खुद ही वॉश कर लेना। सॉन्ग बोलता है मेरा शोल्डर अभी भी हर्ट हो रहा है, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और उसे किस करता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। अब यून ने सॉन्ग की जर्सी पहनी हुई थी, तो सॉन्ग बोलता है वाह मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी यूनिफॉर्म में इतनी अच्छी लगोगी, अब आगे के गेम्स में मैं तुम्हारे अलावा किसी और चीज पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। तो यून ब्लश करने लगती है। जब ही यून का फोन बजता है घबरा कर बोलती है ये तो जुन का कॉल है। सॉन्ग कहता है इग्नोर करो, हमारा रोमांस बाकी है। उसे किस करने लगता है। यून कहती है कि अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो मेरे भाई को शक हो जाएगा। यून कॉल उठाती है तो सॉन्ग जानबूझकर उसको परेशान करने लगता है। जुन बोलता है क्या तुम बीमार हो, तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों आ रही है, तुम ठीक तो हो ना? यून कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, शायद मैं थोड़ा थक गई हूँ। जुन कहता है कि ऐसा है क्या, मैं अभी तुमसे मिलने आता हूँ। यून कहती है कि नहीं इट्स ओके, मैं पहले से ही बेड पर हूँ, मैं सोने वाली हूँ। जुन बोलता है कि ओके आराम करो, गुड नाइट। सोचता है कि आज वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। यून की जान में जान आती है। सॉन्ग बोलता है कि देखा अपने भाई से झूठ बोलना इतना भी मुश्किल नहीं है, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब यून कॉम कर रही होती है तो सॉन्ग उसकी हेल्प करता है, बोलता है कि कुछ काम आ गया है इसलिए मैं कुछ टाइम के लिए अपने होम टाउन जा रहा हूँ। यून सुनकर उदास हो जाती है। सॉन्ग बोलता है कि मेरे जाने के बाद मिस्टर जोंग से दूर रहना, वे पक्का तुमसे मिलने की कोशिश करेगा। यून बोलती है कि ओके मैं समझ गई, तुम मेरी फिक्र मत करो, बस जल्दी से आ जाना। सॉन्ग उसे प्यार से किस करके बोलता है मैं जल्दी आ जाऊंगा। बाद में सॉन्ग यून को मैसेज करता है क्या तुम मुझे मिस नहीं कर रही। उसे एक ड्रेस की फोटो भेजकर बोलता है मेरे वापस आने के बाद तुम्हें मेरे लिए इस ड्रेस को पहनना है। वैसे ही मिस्टर जोंग आकर उसका फोन छीन लेता है। बोलता है मिस यून ऐसा क्या है जो आप इतनी हैप्पी नजर आ रही हैं। यून बोलती है मेरा फोन दो। मिस्टर जोंग उस ड्रेस को देखकर बोलता है कि सॉन्ग का टेस्ट तो काफी खराब है, ये ड्रेस दिखने में काफी सस्ती है। उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम ये हफ्ता मेरे साथ स्पेंड करो। यून कहती है बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर जोंग बोलता है पता चला है कि जुन तुम्हारा भाई है, एक एथलीट का करियर काफी छोटा होता है, इस बारे में थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। यून कहती है तुम किसी और की लाइफ का इस्तेमाल मुझे फोर्स करने के लिए कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगी। हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, पर उल्टा स्टाफ आकर दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है। मिस्टर जोंग उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है तो यून उसे हिट कर देती है। मिस्टर जोंग बोलता है कि यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, सबको यही लगेगा कि तुमने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की है। क्या होगा अगर सॉन्ग भी तुम्हें गलत समझ बैठे। उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है तो यून उसको थप्पड़ मारती है। वैसे ही जून सही वक्त पे पहुंच जाता है
और मिस्टर जोंग को मारता है। बोलता है कि अपने आप को लकी समझो कि ये बस एक वार्निंग है। यून को दोबारा हाथ लगाया तो मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। मिस्टर जोंग को बहुत ही गुस्सा आता है। बोलता है बस तुम इंतजार करो, यह अभी खत्म नहीं हुआ है, और वहां से चला जाता है। यून डर के रोने लगती है। जुन कहता है इट्स ओके, अब सब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वैसे तुम्हें जॉब छोड़ देनी चाहिए। यून कहती है कि नहीं, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती, मैं भागना नहीं चाहती। जुन कहता है मेरी बात सुनो, मिस्टर जोंग भले ही अभी चला गया पर वे तुम्हें दोबारा ढूंढने आ सकता है। यून कहती है मैं ध्यान रखूंगी। जुन बोलता है आई एम सो सॉरी, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। अब सॉन्ग अपने घर आ चुका था। पता चलता है कि सॉन्ग एक बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके फादर बोलते हैं तो फाइनली तुम्हें घर पे आने का टाइम मिल गया। वैसे तुम्हारा कब तक हॉकी खेलने का प्लान है, अब तुम सेटल हो जाओ। जैनी कहती है कि अंकल मुझे नहीं लगता कि सॉन्ग इतनी जल्दी सेटल होने वाला है। सॉन्ग के फादर सॉन्ग को जल्दी से शादी करने को बोलते हैं। जैनी कहती है तो क्या मैं सॉन्ग के लिए किसी लड़की के बारे में पता करूं, पर सॉन्ग बोलता है कि उसे ऑलरेडी कोई पसंद है। जैनी हैरान थी, बोलती है कहीं तुम उस लड़की को लेकर सीरियस तो नहीं हो। चलो सही है। सॉन्ग अपने फादर से बोलता है कि अगर आप मिस्टर जोंग से इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को सिक्योर रखेंगे तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को आपसे मिलवाने के लिए जरूर लाऊंगा। तो उसके फादर उसकी बात मान जाते हैं। सॉन्ग के जाने के बाद उसके फादर जैनी से पूछते हैं क्या सही में सॉन्ग किसी लड़की को पसंद करता है। जैनी बोलती है हाँ। जैनी को अब तक लग रहा था कि शायद वह यून को लेकर सीरियस नहीं है, लेकिन अब वे सरप्राइज थी। अब सॉन्ग वे यून और मिस्टर जोंग की फोटो देख लेता है। यून को कॉल करता है और भागकर यून के पास आता है और उसे गले लगा लेता है। यून कहती है कि वे सारी फोटोज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मेरे और उस आदमी के बीच में ऐसा कुछ नहीं चल रहा, मैं सच बोल रही हूँ। सॉन्ग कहता है इट्स ओके, मैं सब जानता हूँ, वे बेशर्म आदमी अब खत्म है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, और उसे बड़े ही प्यार से किस करता है। अब कुछ आदमी मिस्टर जोंग को पकड़ के पिटने लगते हैं। वैसे ही सॉन्ग आता है, उसे एक पंच मारता है। बोलता है मेरी तरफ देखो, बेशक जुन ने तुम्हें पहले ही पीट दिया है, सो व्हाट, मैं उससे कई ज्यादा ब्रूटल हूँ। अगली बार तुम हॉस्पिटल में नहीं सीधे शमशान में मिलोगे, समझे। मिस्टर जोंग को बहुत ही गुस्सा आता है। सोचता है कि अब तुम्हारा करियर एंड होने से कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन क्लब में अनाउंसमेंट होती है कि सॉन्ग ग्रुप ने सारी फंडिंग सॉल्व कर दी है, अब हमें फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये सब बस सॉन्ग की वजह से पॉसिबल हुआ है। बाकी प्लेयर्स बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं था कि सॉन्ग इतने बड़े फैमिली का वारिस है। यून बहुत ही हैप्पी थी। जुन बोलता है कि सॉन्ग तुम्हें क्यों देख रहा है। यून कहती है कि शायद इसलिए क्योंकि वो मुझे हिट करता है। जुन कहता है कि मेरी बात सुनो, अगर वो तुमसे बात करने की कोशिश करे या बुली करे तो मुझे तुरंत बताना, मैं किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। यून कहती है कि हाँ मैं समझ गई। पर अगले ही पल यून और सॉन्ग एक दूसरे के साथ थे। सॉन्ग बोलता है कि मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं। यून कहती है क्या तुम सीरियस हो। सॉन्ग कहता है क्यों, हमारे रिलेशनशिप के बारे में मेरे पेरेंट्स को पता नहीं चलना चाहिए। यून को जुन का ख्याल आता है कि जुन उसको अभी भी एक बच्ची की तरह ट्रीट करता है। अगर मेरे भाई को इस बारे में पता चला तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा, इसलिए सॉन्ग से बोलती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, अगर ये बात पब्लिक हो गई तो चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्या होगा अगर हमारा ब्रेकअप हो गया तो। सॉन्ग कहता है कि वेट, हमें डेट करते हुए अभी थोड़े ही वक्त हुए हैं और तुम पहले से ही ब्रेकअप के बारे में सोच रही हो, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। यून कहती है क्या तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए सिंसियर है। सॉन्ग को सुनकर अच्छा नहीं लगता, बोलता है कि तुम मुझे क्या समझती हो, नाराज होकर जाने लगता है। तो यून कहती है कि मुझे लगा कि तुम मेरे साथ सिंसियर नहीं हो। सॉन्ग बोलता है कि क्या मेरी कीमत तुम्हारी नजर में इतनी कम है, तुम मिस्टर जोंग के साथ उन बेकार रूमर्स को बर्दाश्त कर सकती हो पर मेरे साथ अपनी रिलेशनशिप को एडमिट नहीं कर सकती। यून कहती है कि ऐसा नहीं है, अगर मेरे भाई को पता चला तो तुम जानते हो ना क्या होगा। सॉन्ग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूँ, पर तुम हमारे रिलेशन को ऐसे छुपाना चाहती हो जैसे ये कोई शर्मनाक चीज हो। वहां से जाते हुए बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम में हर चीज का सामना करने की हिम्मत है, पर मैं गलत था, अब मैं चल रहा था। पर सॉन्ग अभी भी यून से नाराज था। जुन यून से बोलते हैं कि तुम्हारे और सॉन्ग के बीच में कुछ हुआ है क्या। यून कहती है कि तुमने तो कहा था कि मैं उससे दूर रहूं। जुन बोलता है गुड, तुम्हें हमेशा उससे दूर रहना है। वैसे वह मिस्टर जोंग तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, लगता है कि मेरा उसे वार्निंग देना काम आ रहा है। पर जुन को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सॉन्ग ने भी उसकी अच्छे से पिटाई लगाई है। जुन सॉन्ग के पास आकर बोलता है कि चलो देखते हैं हम में से कौन बेटर है। सॉन्ग बोलता है पहले खुद को देखो, कैसे पसीने में लथपथ हो, तुम तो पहले से ही थक चुके हो। यून सॉन्ग को मैसेज करती है कि आराम से खेलना, कहीं तुम दोबारा से हट ना हो जाओ, पर सॉन्ग चुपचाप खेलने के लिए चला जाता है। अब मिस्टर जोंग रिवेंज लेने के लिए यून को किडनैप करवा लेता है। सॉन्ग सोचता है कि अभी तक यून का कोई रिप्लाई कैसे नहीं आया। वैसे एक लड़का भाग कर आता है, बताता है कि मैंने देखा कि कुछ लोग यून को किडनैप करके ले जा रहे थे। तो जुन और सॉन्ग दोनों उसको ढूंढने के लिए भागते हैं। इधर यून होश में आती है तो मिस्टर जोंग गुस्सा करने लगता है
कि तुमने मेरी बात मानने से मना किया। उसकी वीडियो बनाने लगता है, बोलता है अब मैं सॉन्ग को भेजता हूँ, अभी उसे भी तो पता चले कि उसने किससे पंगा लेने की कोशिश की है। तो यून उसको लात मारती है। मिस्टर जोंग उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने फिर से मुझे मारा, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर सॉन्ग वहाँ पहुंचकर मिस्टर जोंग को मारने लगता है। वैसे ही जुन आता है, यून से बोलता है तुम ठीक तो हो ना, उसे रेस्क्यू करता है। अब सॉन्ग मिस्टर जोंग को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था, तो यून बोलती है रुको, ऐसे आदमी पर अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं है, पर जुन उसे मारने लगता है। सॉन्ग कहता है तुम सही कह रही हो, ये इस लायक नहीं है। जुन बोलता है कि अब तुम जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ, उसे पुलिस के हवाले करने जाता है। यून तो बहुत ही डर चुकी थी। सॉन्ग बोलता है कि अब तुम सेफ हो, सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। जुन सॉन्ग और यून को इतने क्लोज देखकर हैरान था। बोलता है क्या तुम अपनी इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग मेरी सिस्टर की वजह से छोड़कर आए हो? सॉन्ग बोलता है बस यून थोड़ी डर गई थी, उसने गलती से मुझे तुम्हें समझ लिया। यून सोचती है कि सॉन्ग उसे बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। वे अपने और सॉन्ग के रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहती थी, पर जुन बोलते हैं कि चलो वापस चलकर आराम करो। सॉन्ग से बोलता है कि जो भी हो, मेरी सिस्टर को ढूंढने में मदद करने के लिए थैंक यू। बाद में यून सॉन्ग के पास आती है, बोलती है तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आई हूँ। उसे मेडिसिन लगाती है। बोलती है तुमने मेरे भाई से झूठ क्यों बोला? सॉन्ग कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी तैयार नहीं हो, हम अपना वक्त लेंगे, मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सीक्रेट रिलेशनशिप है फिर भी दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं, पर जून सब कुछ देख लेता है। उसे बहुत ही गुस्सा आता है, बोलता है क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? यून कहती है कि मेरी बात सुनो, पर जून सॉन्ग को मारने लगता है। बोलता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे, शुरू से ही प्लान किया था, मैंने सही कहा ना? यून कहती है कि बस करो, ये ऐसा नहीं है जैसा तुम इसके बारे में सोचते हो, हमारे बीच में कोई मजाक नहीं चल रहा, मैं इससे सच में बहुत ही प्यार करती हूँ। जून कहता है कि तुम इससे प्यार करती हो, तुम सीरियस हो, फालतू बातें बंद करो, मैं यकीन नहीं कर सकता कि मेरी बहन इस लड़की बाज के प्यार में है। सॉन्ग बोलता है कि ठीक है, हम इसका फैसला कल मैच में करेंगे और देखेंगे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन बनता है। अगर मैं जीता तो तुम हमारे रिलेशन के बीच में नहीं आओगे। जुन बोलता है कि ख्वाब देखना बंद करो। सॉन्ग कहता है कि अगर तुम जीते तो मैं MVP छोड़ दूंगा और यून से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। जुन गुस्से में बोलता है कि कल पूरी जी जान लगा के खेलना, क्योंकि वे तुम्हारी लाइफ का लास्ट गेम होने वाला है। अब मैच का दिन आता है। सॉन्ग के फादर भी स्टेडियम में आते हैं। यून से खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं सॉन्ग का फादर हूँ। ये सभी लड़कियां हैरान थी कि सॉन्ग के फादर यून से बात कर रहे हैं। सॉन्ग के फादर बोलते हैं मेरे बेटे ने कहा वे अपनी गर्लफ्रेंड को घर लेकर आएगा। मैं देखना चाहता था कि ऐसी कौन सी लड़की है जिसने उसे सुधरने पर मजबूर कर दिया। तो यून अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। सॉन्ग के फादर बोलते हैं मैं जानता हूँ जुन तुम्हारा भाई है ना, तो मुझे बताओ तुम मेरे बेटे के लिए चीयर कर रही हो या अपने भाई के लिए? अब मैच पूरे एक्साइटमेंट के साथ शुरू होता है। दोनों टीम्स एक दूसरे के साथ कड़ी टक्कर देती हैं। आखिर में सॉन्ग एक बेहतरीन गोल स्कोर करता है और MVP का खिताब जीत जाता है। तो यून और सॉन्ग के फादर बहुत ही हैप्पी थे। जून सॉन्ग से बोलता है कि अगर तुमने कोई स्कैंडल किया या मैंने तुम्हें किसी और लड़की के साथ देखा तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हो। मतलब जून ने भी सॉन्ग को एक्सेप्ट कर लिया था। सॉन्ग भाग के यून को गले लगा लेता है, बोलता है अब तुम ऑफिशियली मेरी हो, अब तुम पीछे नहीं हट सकती, और उसे किस करता है। तो जून सोचता है कि किस ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।